हेलो स्टूडेंट्स, ये सेमेस्टर फिजिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 का कोर्स 2 का लेक्चर नंबर 8 है और हम बेंडिंग मोमेंट कर रहे थे। बेंडिंग मोमेंट में हमने आधा किया था, क्या निकाला था। ये जो बीम है, बीम का, और ये न्यूट्रल एक्सिस वाला सरफेस है, ये न्यूट्रल सरफेस है। इस सरफेस से जेड डिस्टेंस पे एक स्मॉल एरिया लिया था डेल ए, और यहाँ पे ऊपर वाला फोर्स इधर लग रहा है इसका, और नीचे वाले लेयर पे फोर्स इधर लग रहा है। ये जेड डिस्टेंस पे मैंने लिया। इस एरिया के लिए जो मोमेंट ऑफ फोर्स निकाला था वो इस तरीके से आया था। मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ई एफ ऊपर वाले पोर्शन के लिए, डेल ए के लिए, यह आया था वाई जेड स्क्वायर बाय आर डेल। और फिर मैंने आपको समझाया था कि अगर फोर्स इधर लग रहा है, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, इसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं, आर क्रॉस एफ आता है मोमेंट ऑफ फोर्स। आर आपका इधर है तो क्या होगा, आर आप इधर लें और फोर्स इधर ले रहे हैं तो आर क्रॉस एफ मोमेंट आपका इधर जाएगा। और इवन नीचे वाले पोर्शन के लिए एफ आपका इधर है, आर ऊपर की ओर होगा तो आर क्रॉस एफ, फिर भी मोमेंट इधर ही जाएगा। तो इस पोर्शन में ऊपर वाले में लें या नीचे वाले में, कहीं भी एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एरिया ले लें तो उसका मोमेंट ऑफ फोर्स सेम डायरेक्शन में हो रहा है। मोमेंट ऑफ सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो अगर आप सब का मोमेंट ऑफ फोर्स आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सेम डायरेक्शन में है, आप ऐड कर दीजिएगा तो पूरे इस क्रॉस सेक्शन एरिया ए बी सी डी का मोमेंट ऑफ फोर्स हमारा निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं हम सिंस, कहाँ से स्टार्ट किए थे, सिंस मोमेंट ऑफ फोर्स, सिंस moment of all forces, moment of all the forces on element like elemental area like del A, both in the upper and lower halves and lower half of the section act in the same direction, in the same direction. So we have total moment of force, total moment of forces acting on section, acting on क्रॉस सेक्शन। कौन सा क्रॉस सेक्शन, ए बी सी डी। क्या हो जाएगा, सबका सम कर देंगे। सम का मतलब समीशन साइन ले लीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ वाई जेड स्क्वायर बाय आर डेल, ठीक है। तो आपके पास वाई बाय आर कॉन्स्टेंट, ठीक है, उसको ये सबके लिए कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, वाई बाय आर हो गया, समेशन ऑफ जेड स्क्वायर डेल, ये रह गया। अब ये वाला जो पोर्शन है ये आपको समझना है कि क्या है। ये बेसिकली ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। कैसे देखेंगे इसको हम, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जो जेड स्क्वायर डेल ए है, वेयर जेड स्क्वायर डेल ए का समेशन ले रहे हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए कि ये डिफरेंट पार्ट के लिए Z1 डिस्टेंस पे है तो Z1 डेल A1 ले लिए, Z2 स्क्वायर डेल A2, Z3 स्क्वायर डेल A3 एन कर दिए तो ZN स्क्वायर डेल AN, ठीक। और अगर कंसिडर कर लें, इफ लेट डेल A1 इजकल टू डेल A2 एंड सो ऑन इजकल टू डेल AN, तो आपके पास ये टर्म क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर एंड सो ऑन ZN स्क्वायर डेल ए। आप n से मल्टीप्लाई कर दीजिए और n से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, n डेल ए, और ये वाला जो पोर्शन डेल को आगे ये वाला जो पोर्शन हो गया जेड स्क्वायर
प्लस Z1² प्लस Z2² एंड सो ऑन Zn² बटे n। आपको याद होगा ये क्या है, ये बेसिकली आपका रेडियस ऑफ जायरेशन हुआ करता था, रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन। अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले टॉपिक से याद कीजिए 11th में जो आपने पढ़ा है, तो इस तरह का एक्सप्रेशन कहाँ था, ये आता था k²। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं n डेल ए और ये k² हो गया। फिर k² क्या है, वेयर k² इज इक्वल टू आया है Z1² प्लस Z2² एंड सो ऑन Zn² बाय n। और ये क्या है, स्क्वायर ऑफ के आपका क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन। जी क्या हो गया, स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन, स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, और ये डेल स्मॉल एरिया है, एन टाइम्स लीजिएगा तो हम इसको कंप्लीट एरिया मान लेते हैं ए k², वेयर ए इज इक्वल टू एन डेल ए। ये टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए बी सी डी हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए बी सी डी। ठीक, तो आपके पास क्या आ गया, ये आपका जेड समेशन ऑफ Z² डेल ए आ गया AK²। ठीक, और AK² की अगर रेडियस ऑफ जायरेशन है तो AK² क्या हो जाता है, AK² आपका क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। AK² आपका हो गया ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बेसिकली इसको हम इंडिकेट करते हैं I, इसको IG कर दीजिए, IG। ये क्या है, बेसिकली ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बीम इफ इट हैज़ अ यूनिट मास पर यूनिट एरिया। ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बीम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बीम if it has unit mass per unit area, ठीक। ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बीम इफ इट हैज यूनिट मास पर यूनिट एरिया। तो अब आपके पास जो मोमेंट ऑफ फोर्स है उसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्सेस कहाँ पे कर रहे हैं, टोटल मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट EF, और इसी का नाम आप बेंडिंग मोमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और इसका नाम कर दिया बेंडिंग मोमेंट, और इट इज बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट क्या आ गया आपका, Y/R और IG। यहाँ IG मोमेंट ज्योमेट्रिकल मोमेंट इनर्शिया है, तो बेंडिंग मोमेंट आपका आ गया YIG/R। ये आपको हम अगर बेंडिंग मोमेंट लिखें, therefore बेंडिंग मोमेंट ये हमको निकालना था, बेंडिंग मोमेंट ये हो गया आपका Y/R IG। यहाँ क्या क्या है, Y यंग्स मॉडुलस है, R आपको जो बेंड किया है उसका जो कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो R है, IG आपका क्या है, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, IG को AK² लिख रहे हैं, K क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन का है K। तो इस तरीके से आपका बेंडिंग मोमेंट का एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। तो किसके टर्म में आया, अब बेंडिंग मोमेंट देखिए ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे आ रहा है।
तो अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप अगर रहेगा आपका बीम का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन क्या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ज्योमेट्री मतलब रॉड बीम की ज्योमेट्री पे। बीम अगर रेक्टेंगुलर होगा, सर्कुलर होगा, तो इसका वैल्यू आपको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई होगा। तो हम लोग डिस्कस करते हैं उसी पॉइंट को। डिस्कशन पहला पॉइंट लेते हैं कि इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज रेक्टेंगुलर, जैसा हमने लिया था अभी, इफ द एरिया ऑफ द बीम area of the cross section of the beam is rectangular। अगर आपका बीम रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया का होगा तो आपके पास IG क्या हो जाएगा, IG जो ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। जैसे अगर ये आप इस तरह का ले रहे हैं बीम, ये B लेंथ ले लीजिए और इसका अगर D ले लेते हैं विड्थ, तो अगर ये BD आपका ये हो जाएगा, IG अगर आपके पास ये आ गया तो BG इसका क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर बीम का, ये हो जाएगा BD³। ये आपको ध्यान होगा रेक्टेंगुलर लेमिना के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है BD³/12 होगा। BD³/12 होगा, BD³/12 होगा। तो अब जहाँ IG लिख रहे हैं वहाँ ये डाल देंगे। ठीक, सॉरी IG नहीं, ये मोमेंट ऑफ जनरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मैं गलती लिख रहा हूँ। आई मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका BD³/12 होगा रेक्टेंगुलर लेमिना के लिए अगर आप ले रहे हैं। ठीक है, तो आपका BD³/12 होगा, जहाँ B आपका ब्रेड्थ है, D डेप्थ है। तो आपका बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाना चाहिए। अब इसको कंपेयर कीजिएगा ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, तो ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। देखिए इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, इसको अभी हम कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, कंडीशन पहला क्या ले रहे हैं, इफ़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज रेक्टेंगुलर। तो हमारे पास जब अगर ये रेक्टेंगुलर है, इसके अराउंड अब आप निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर बीम अबाउट EF। ठीक है, जो कि पैरेलल ऑफ AB है। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर ABCD अबाउट द एक्सिस EF, इसको लिखते हैं कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर बीम कौन सा, ABCD अबाउट द एक्सिस EF, अबाउट द एक्सिस EF जो क्या है पैरेलल टू AB है। ये क्या होगा, मास मान लीजिए अगर M है तो MD²/12। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इसके अबाउट ले रहे हैं, ये B है तो ये आपके पास आएगा MD²/12। और ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हिसाब से क्या होगा, ये दैट इज इक्वल टू MK²। तो ये MM कैंसिल हो गया, दिस इक्वल टू दिस, तो MM कैंसिल, K² क्या आ गया आपके पास, therefore K² इज इक्वल टू D²/12। तो ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है यहाँ पे IG ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया IG निकालना है। IG क्या आया था आपका AK², और ये क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लेमिना है, ABCD का एरिया है। तो एरिया क्या होगा आपका, विड्थ है, लेंथ है आपका A और D, ये N है, ये आपका B है और ये आपका D है। तो एरिया क्या होगा B × D, ये हो गया A की जगह पे हो गया B × D, तो ये B × D
और के स्क्वायर कितना आया, के स्क्वायर आया डी स्क्वायर बाई 12, डी स्क्वायर बाई 12। तो आई जी कितना आ गया आपके पास, आई जी आ गया बी डी क्यूब बाई 12। तो ज्योमेट्रिकल ये आ गया। तो मोमेंट ऑफ रिस्टोरिंग कपल क्या हो गया, मोमेंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट जो हम निकाल रहे थे, तो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट क्या आ जाएगा, बेंडिंग मोमेंट फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू वाई बाई आर इंटू आई जी था, आई जी की जगह होगा बी डी क्यूब बाई 12। ये आपका आ गया बेंडिंग ऑफ मोमेंट इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना। क्या आ गया, बेंडिंग ऑफ मोमेंट इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना। अगर आप सर्कुलर लेंगे तो ये आपका सिर्फ आई जी चेंज करेगा, सेम करना है, सेकेंड पॉइंट में रख सकते हैं। केस 2, केस 1 लिए थे तो रेक्टेंगुलर लेमिना लिए थे, अब क्रॉस सेक्शन उसका सर्कुलर ले लेते हैं। इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सर्कुलर, having radius r, having radius r। मान लीजिए कि उसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा सर्कुलर है, ऐसा है, इसका रेडियस r है, तब सेम होगा। एरिया इसका क्या आ गया, एरिया ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा इसका, मोमेंट और ऑफ इनर्शिया आपका इधर से होगा, ये मान लीजिएगा ई एफ पॉइंट ले रहे हैं, तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये डायमीटर अलोंग एम आर स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। और दिस शुड बी इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर, एम कट गया तो के स्क्वायर क्या हो गया आपके पास, आर स्क्वायर बाई 4। तो ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जी क्या आ रहा था, ए इंटू के स्क्वायर। एरिया क्या हो गया आपका, ये हाँ ये ले रहे हैं, ये वाला एरिया है, तो ए आ गया आपका पाई आर स्क्वायर और के स्क्वायर आ गया आर स्क्वायर बाई 4। तो क्या आ गया, पाई आर 4 बाई 4। तो आपका बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट ऑफ बीम, इज इक्वल टू क्या था, वाई बाई आर इंटू आई जी आपका आया पाई आर 4 बाई 4। तो ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा बीम का, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा बीम का, तो ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेंडिंग मोमेंट। और बेंडिंग मोमेंट जब रेक्टेंगुलर होगा तो ये होगा वाई बाई आर बी डी क्यू और वाई बाई आर पाई आर 4 बाई 4। ठीक है, और ये आप जान रहे हैं कि रिस्टोरिंग कपल और बेंडिंग मोमेंट दोनों सेम ही है। तो क्या हुआ, तो आपको हम बता चुके हैं कि इन इक्विलिब्रियम इन इक्विलिब्रियम it is equal to bending couple, restoring in equilibrium, restoring couple is equal to in equilibrium। अब वो तो हम लिख ही चुके हैं पहले, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन इक्विलिब्रियम आपका जो रिस्टोरिंग कपल होता है ऐसे लिख ही देते हैं, चलिए इन इक्विलिब्रियम आपका जो रिस्टोरिंग कपल था, रिस्टोरिंग कपल ये आपका बेंडिंग कपल के बराबर था, शुरू में लिखा ही था हमने, बेंडिंग कपल के बराबर, या रिस्टोरिंग मोमेंट इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट, दोनों सेम ही हैं। तो हम जो भी निकालें, इसको निकाल रहे हैं तो ये आ रहा है, इसको निकाल रहे हैं ये आ रहा है, सेम आ रहा है। और ये कपल की जगह आप मोमेंट कर देते हैं, रिस्टोरिंग मोमेंट इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट, इसलिए मैंने डायरेक्ट उसे बेंडिंग मोमेंट लिखा है। ठीक है, सब बेंडिंग मोमेंट दोनों एक ही है, रिस्टोरिंग कपल आप निकाल रहे हो, मोमेंट निकाल रहे हो या बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हो, दोनों इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में होगा और दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है।
तो आपका बेंडिंग मोमेंट क्या कहलाएगा? बेंडिंग मोमेंट को डिफाइन करना चाहें तो दस बेंडिंग मोमेंट may be defined as the total moment bending moment may be defined as the total moment of all the couples arising in bent beam and trying to resist its deformation caused by external couple तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो गया आपका? तो बेंडिंग मोमेंट may be defined as the total moment of all the couples arising in bent beam and trying to resist its deformation caused by external couple. ठीक है, क्या है? जितना मोमेंट है वो जो बेंड करने के लिए आ रहा है और जो उसको रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है, सबका टोटल इफेक्ट है वो बेंडिंग मोमेंट मे बी डिफाइंड एज द टोटल मोमेंट ऑफ ऑल द कपल्स अराइजिंग इन बेंड बीम एंड ट्राइंग टू रेजिस्ट इट्स डिफॉर्मेशन काउज्ड बाय एक्सटर्नल कपल। ये आपका बेंडिंग मोमेंट हो गया। इस तरीके से हमने बेंडिंग मोमेंट का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। तो इसमें आपको फिर से एक बार रिव्यू कर दूं कि बेंडिंग मोमेंट हमने क्या किया था, बीम लिया था, बीम में एक लोड रखा है। लोड ऐसा है कि जो बीम का अपना लोड है उस लोड से जो लोड आप अप्लाई कर रहे हैं एक एंड पे, फ्रेम पे, वो काफ़ी बड़ा है, उसके बीम के लोड से बीम का लोड जो है वो काफ़ी नेग्लिजिबल है। और एक एंड बीम का फिक्स है, दूसरे एंड पे लोड है, उसकी वजह से दो तरह के कपल लग रहे हैं, एक बेंडिंग कपल या बेंडिंग मोमेंट लग रहा है और एक रिस्टोरिंग कपल या रिस्टोरिंग मोमेंट लग रहा है। दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में सेम होंगे और हमने वही उसी को ध्यान में रखते हुए बेंडिंग मोमेंट का एक्सप्रेशन निकाला जो आया था यंग्स मॉडुलस बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर इनटू ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और फिर जब बीम का साइड शेप आपका सेक्शन रेक्टेंगुलर लेंगे या सर्कुलर लेंगे, उस पर अकॉर्डिंगली ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल लेंगे। तो आपके पास दो एक्सप्रेशन आएंगे, एक क्रॉस सेक्शन जब सर्कुलर होगा और एक क्रॉस सेक्शन जब रेक्टेंगुलर होगा, और दोनों हमने निकाल लिया है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक बेंडिंग मोमेंट का कंप्लीट हो गया। चलिए, कोई दिक्कत हो कुछ हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके लिख सकते हैं, ठीक है। और या तो व्हाट्सएप जो हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और ये टॉपिक मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में करवा चुका हूँ, वीडियो अपलोड करने में थोड़ा लेट हो रहा है, तो आप फिर से एक बार देखिए अगर कहीं कुछ आपको दिक्कत हो तो, लेकिन वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपका रिवीजन होता रहे। चलिए, ओके।